कि हमारी बात और मजबूती से जाए। तो मैं इस वजह से मैं इस धरना स्थल पे आया। पंकज जी हमारे संघर्षशील साथी रहे हैं और भी मेरे साथी जो हैं जो इलाहाबाद के हैं वो जानते हैं कि मैं हर आंदोलन को बहुत दिल से बहुत जज्बे के साथ लड़ता हूं और प्रयास ये करता हूं जिस आंदोलन में लड़ रहा हूं वो आंदोलन सफल हो। मैं इस आंदोलन को मैं बस इतना उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आया हूं प्रभु श्री महाकाल से भी मैं इच्छा करता हूं कि आपकी मांग 5 से 6 दिन के अंदर पूरी हो जाए और आप सब जिस प्रकार से रात दिन लाइब्रेरी में आप पर जो सिविल वाले लड़के हैं मैं देखा हूं, एक सिविल में आरओ की नौकरी पाने के लिए, एक पीसीएस एसडीएम आईएएस बनने के लिए व्यक्ति को 16-16 घंटा 18-18 घंटे 14-14 घंटा पढ़ना पड़ता है। मैंने यहां तक देखा उनका संघर्ष कि बेचारे अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने परिवार को भूल जाते हैं। इसलिए भूल जाते हैं कि आगे का जीवन हमें सफल बनाना है, आगे के जीवन अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में इस जज्बे के साथ कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा भतीजा आईएएस बन गया, एसडीएम बन गया, आरओ बन गया है। यहाँ जितने छात्र बैठे हैं सीधी सी बात है कि जो पेपर आउट हुआ था उससे दूर दूर तक बेचारे नहीं थे। उन्होंने 12-12 घंटा 14-14 घंटा मेहनत किया, लेकिन उनकी बुद्धिलब्धि के आगे, उनकी योग्यता के आगे, जो नकल माफियाओं के आगे नहीं चली। आज वो लोग भी पेपर पाके जो सब्जी के ठेला चलाते थे, चाय की दुकान खोलते थे, आज वो भी गर्व के साथ कह सकते हैं कि देखो मैं आरओ का पेपर पास कर लिया हूं। ये चीजें निकल के आ रही है। आज आपने देखा वो कल इंटर का पेपर आउट हो गया, इंटर का पेपर आउट हो गया। भाई मैं कहना चाहता हूं कि जब लोकसभा में पेपर लीक विधेयक पारित हुआ, शिक्षा माफियाओं में लगाम लगानी चाहिए, तो आयोग से गलती हुई कि कहां से गलती हुई ये चीज को सरकार को पता करना चाहिए, ये एसडीओ को पता करना चाहिए। आयोग कह रहा है कि भैया अपना आधार कार्ड के साथ साथ प्रूफ दो, मतलब कि बच्चा पढ़े भी, बच्चा लड़े भी, बच्चा प्रमाण भी दे। ये तो अन्याय है। कौन व्यक्ति चाहेगा प्रमाण के साथ अपना आधार कार्ड लगाने? मैं कह रहा हूं 90% छात्र डरेंगे कि पहले तो उनको एसटीएफ रिमांड पे ना ले ले। यूपीपी का जो है एक कोचिंग संस्थान ने प्रमाण दिया, आज तक में दिया और प्रोटेस्ट में भी था। उस व्यक्ति को एसटीएफ ने बुलाया और डेली बुला लेगी। जब एसटीएफ डेली बुला के पूछताछ करेगी, बताइए किसके पास आज के समय में समय है? आप बताइए आज के समय में किसके पास समय है कि लखनऊ बुलाए, इलाहाबाद बुलाए एसटीएफ, नोएडा बुलाए जा सकते हैं आप? कौन पैसा आपको देगा? ये स्थिति है कि आप अपनी लड़ाई को भी लड़ने के लिए इस बेरोजगारी के दंश में आपको ईमानदारी से लड़ना पड़ेगा। बैकग्राउंड सपोर्ट कोई नहीं मिलता है। मैंने देखा है कि जब मैं आंदोलन कर रहा था लखनऊ में 22 में, उस समय मेरे ऊपर मुकदमा नहीं किए। जब 22 का आंदोलन होने के बाद इन्होंने मेरे खिलाफ महानिदेशक के द्वारा FIR करवा दिया। बताइए मेरी क्या गलती थी? आप लोक सेवा आयोग में जाकर के बार बार बोल रहे हैं पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। उस समय तो आपको चिन्हित कर ले, लेकिन बाद में मुकदमा करा देंगे। आपको दर्द होगा कि नहीं दर्द होगा? यही हुआ मेरे साथ, सेम टू सेम यही हुआ। 2022 में मैं नई शिक्षक भर्ती के लिए लड़ाई लड़ रहा था। उस लड़ाई में मेरे साथी काफी मदद किए। हजारों की संख्या में, 10,000 की संख्या में विधानसभा घेराव हुआ और घेराव होने के बाद 17,000 का लिखित आदेश मिला कि भर्ती का जारी होगी, लेकिन भर्ती तो मिली नहीं। लेकिन मेरे ऊपर अपर शिक्षा निदेशक के द्वारा मुकदमा करा दिया गया। बताइए कि जब आप नौकरी मांगने जाए आपके ऊपर अधिकारी द्वारा मुकदमा हो जाएगा तो बताइए कैसा आपको प्रतीत होगा? खराब लगेगा, दुख होगा कि किन के लिए हम लड़ रहे थे। तो इसलिए मैं कहता हूं आंदोलन में आपकी जान है। इस आंदोलन को एकजुट बनाने के लिए, इस ताकत को बनाए रखने के लिए अपने हौसले को इसी तरह बनाए रखिएगा, हौसला तोड़िएगा मत। हम जानते हैं आप पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। किताब जो लाइब्रेरी में पढ़ते थे, इससे ज्यादा शांत वातावरण पत्थर गिरजाघर से ज्यादा लाइब्रेरी का नहीं होगा। किताब लाइए, रात दिन यही पढ़िए और अपने उन साथियों को गुजारिश करिए जो आज भी मैं अल्लाहपुर में था, बोला कि आरओ की परीक्षा लीक हो गई है, आप लाइब्रेरी